ये मेरी नई चैनल की पहली वीडियो है और सच कहूँ तो जितनी रियल स्टोरी मैं आज बताने जा रहा हूँ, शायद आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये वाकई हुआ था। ये कहानी है मेरे एक दोस्त की, सौरभ की। 5 साल पहले की बात है जब वह हैदराबाद में एक लोकल लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए डिलीवरी पार्टनर का काम करता था। अमेजन, फ्लिपकार्ट ऐसे ही एप्स के ऑर्डर डिलीवर करना। उसने ये कहानी मुझे तब सुनाई जब उस घटना को लगभग 5 साल बीत चुके थे। आज तक वो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन जो कुछ उस रात उसने झेला उसने उसे अंदर तक बदल कर रख दिया। सौरभ उस वक्त 22-23 साल का एक आम लड़का था, जिंदगी की जद्दोजहद में लगा हुआ। रोज सुबह उठना, अपनी बाइक स्टार्ट करना और ऐप पर आए ऑर्डर को पूरा करने निकल पड़ना। रात की ड्यूटी ज्यादा पैसे देती थी, इसीलिए वो अक्सर देर रात तक डिलीवरी करता रहता। उसकी दुनिया बहुत साधारण थी, ऐप नोटिफिकेशन, जीपीएस और पार्सल। उसे क्या पता था कि एक पार्सल उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और अनसुलझा राज बन जाएगा। उस रात का तापमान सामान्य से थोड़ा कम था। नवंबर का आखिरी हफ्ता था। सौरभ की शिफ्ट खत्म होने में बस एक आखिरी डिलीवरी बची थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। पिंग, एक नया ऑर्डर। लोकेशन थी NH 16 पर स्थित एक छोटे से गांव की सरहद, विजयवाड़ा से लगभग 50 किलोमीटर दूर। रूट देखते ही उसे अजीब लगा। ये एरिया उसके यूजुअल डिलीवरी जोन से बहुत दूर था। ऐप में ग्राहक का नाम सिर्फ ए देवी दिख रहा था और आइटम विशेष दस्तावेज बताया जा रहा था। समय रात के लगभग 10:30 बजे थे। जीपीएस ने जो रास्ता दिखाया वो मुख्य हाईवे से निकलकर एक संकरी सड़क पर जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, खेत, कुछ टूटी फूटी दीवारें और बिजली के खंभे। उसने सोचा शायद कोई जरूरी दस्तावेज है, इसीलिए ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। बाइक का हेडलाइट अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हवा में हल्की सी नमी और जमीन से उठती मिट्टी की खुशबू आ रही थी। सामान्य सी रात, पर जैसे जैसे वो उस गांव के करीब पहुंच रहा था, एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरने लगी। शायद थकान थी या फिर उस जगह का सुनसानपन। उसने गौर किया कि उसका फोन, उसका जीपीएस थोड़ा ग्लिच कर रहा था। स्क्रीन पर उसकी लोकेशन का नीला निशान कभी आगे चला जाता, कभी पीछे रह जाता। उसने सोचा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, उस इलाके में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन फिर उसने एक और चीज पर गौर किया। सड़क के किनारे लगे किलोमीटर के पत्थर, वो पुराने और जर्जर थे और उन पर जो नंबर लिखे थे वो लगातार घट नहीं रहे थे, जैसे वह टाइम लूप में फंसा चक्कर काट रहा हो। आखिरकार वह एक छोटे से चौराहे पर पहुंचा जो गांव के एंट्रेंस जैसा लग रहा था। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था और उसकी जड़ों के पास कुछ अजीब नक्काशीदार निशान, शायद कोई स्थानीय चिन्ह। उसने अपनी बाइक रोकी लोकेशन पिन को चेक करने के लिए। तभी उसे एक छाया दिखाई दी। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखें गहरी और धंसी हुई थी। सौरभ ने हिम्मत करके पूछा, काका ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा? बूढ़े आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी डिलीवरी यूनिफॉर्म पर नजर टिकाई। उसकी आंखों में एक डर की लहर दौड़ गई। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा यहाँ से आगे मत जाना, जल्दी से वापस लौट जा। सौरभ हैरान रह गया। बूढ़े ने अपनी बात जारी रखी, इस रास्ते पर रात को कोई नहीं जाता, खासकर तुम्हारे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं। उसने इशारा किया सौरभ के डिलीवरी बैग की तरफ। अगर अगर कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए या तुम्हें रुकने के लिए कहे तो रुकना मत, पीछे मत देखना, बस भाग जाना। सौरभ ने पूछना चाहा, पर क्यों, क्या हुआ है यहाँ? लेकिन बूढ़ा आदमी उठा और अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कोई भूत हो। बस उसकी बातें, उसकी चेतावनी हवा में लटकी रह गई। सौरभ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। क्या ये कोई मजाक है या फिर सच में कुछ गलत है? उसने अपना फोन चेक किया। डिलीवरी का टाइम कम हो रहा था। रेटिंग का डर, पैसों का लालच। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जब सौरभ ने मुझे ये हिस्सा बताया उस बूढ़े आदमी के बारे में, तो मैंने सोचा शायद कोई स्थानीय डर है, कोई अंधविश्वास। आप जानते हैं हर गांव में कोई ना कोई ऐसी कहानी होती है। लेकिन गहरी सांस। लेकिन जो आगे हुआ वो किसी अंधविश्वास से कहीं ज्यादा था। कभी कभी चेतावनियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो आपको बचाने की एक आखिरी कोशिश होती है। चेतावनी के बाद का हर किलोमीटर एक सज्जा की तरह लग रहा था। हवा का तापमान अचानक गिर गया। गर्मी के नवंबर में अचानक सर्द हवा का झोंका। उसने अपना जैकेट टाइट किया। बाइक की रोशनी में उसे सड़क के किनारे एक सफेद रंग की धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए, उसका चेहरा आधा ढका हुआ था और वो दूर खड़ी थी, जैसे बाइक का इंतजार कर रही है। सौरभ ने सोचा शायद कोई यात्री है या फिर गांव की कोई औरत, लेकिन उसके अंदर की आवाज चिल्ला रही थी, उस बूढ़े की बात याद करो। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। जैसे ही वह उस औरत के पास से गुजरा, उसने एक झलक देखी। उसके पैर वो मिट्टी से सने हुए थे, जैसे किसी कीचड़ में लंबे समय तक चलकर आई। पर उससे भी ज्यादा डरावनी बात थी उसके आसपास का माहौल। एक अजीब सी खुशबू, जली हुई मिट्टी की गंध, जिसमें चमेली के फूलों की मीठी सी सुगंध घुली हुई थी। एक असंभव सा कॉम्बिनेशन। वो औरत बिल्कुल भी हिली डुली नहीं थी, उसने कोई हाव भाव नहीं दिखाया। सौरभ ने आगे बढ़ते हुए अपने बाइक के रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी सांसें अटक गईं।
सड़क खाली थी, वो औरत वहाँ थी ही नहीं, गायब, जैसे कोई था ही नहीं। उसने ब्रेक मारे बिना पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ खाली सड़क और घना अंधेरा। लेकिन मिरर में अभी भी वो सफेद बिंदु दिखाई दे रहा था। वो दूर नहीं बल्कि करीब, बहुत करीब खड़ी थी और उसकी ओर देख रही थी। मिरर में उसका कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक सफेद धब्बा। उस पल सौरभ को एहसास हुआ ये कोई आम औरत नहीं है, ये वो चीज है जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी थी। उसने गैस दबा दी, बाइक तेजी से आगे भागी। वो खुशबू जली मिट्टी और चमेली की कुछ देर तक उसके साथ चलती रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। डिलीवरी का एड्रेस एक टूटे फूटे से मकान के बाहर था, कोई नहीं था। उसने बताए गए नंबर पर फोन किया तो स्विच्ड ऑफ आवाज आई। उसने ऐप में डिलीवरी अटेम्प्टेड मार्क कर दिया और जल्दी से वहां से निकल गया। लेकिन उसका दिमाग उस सफेद आकृति से घिरा हुआ था। वो सीधे घर नहीं गया। अगले दिन दोपहर में वह उसी इलाके में एक चाय की दुकान पर रुका। उसने दुकान के मालिक, एक उम्र दराज आदमी से रात की घटना के बारे में ढंग से पूछा। चाय वाले का चेहरा फीका पड़ गया। उस आदमी ने एक नाम फुसफुसाया, अनाजिन। उसने बताया बहुत साल पहले यहाँ एक जोड़ा रहता था, अनाजिन और उसका पति। उसका पति भी एक डिलीवरी बॉय था, पुराने जमाने का, जो महत्वपूर्ण चिट्ठियां और पार्सल लेकर चलता था। एक रात बारिश में वह एक जरूरी पार्सल डिलीवर करके लौट रहा था। NH 16 पर उसी मोड़ के पास एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। वो बच नहीं पाया। अनाजिन को इसकी खबर नहीं मिली। वो उसी रास्ते पर हर रात इंतजार करती उस पार्सल के लिए जो उसका पति लाने वाला था। कहते हैं वो पार्सल उसके लिए बहुत खास था, शायद कोई चिट्ठी या कोई तोहफा। लोगों ने उसे समझाया पर वो नहीं मानी। आखिरकार एक रात वो भी उसी रास्ते पर गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं वो खुद भी एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। कुछ कहते हैं उसने दुख में अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। वो उसी रास्ते पर भटकती रहती है, हर उस शख्स को रोकने की कोशिश करती है जो डिलीवरी का सामान लेकर जाता है। वो सोचती है कि शायद उनमें से कोई उसका वो आखिरी पार्सल लेकर आया होगा। वो पूछती है मेरा पार्सल लाए हो, लेकिन जो भी रुकता है या जवाब देता है वो फिर कभी नहीं दिखता। गांव वालों ने एक पुजारी बुलाकर एक छोटा सा अनुष्ठान भी किया था, पर वो कामयाब नहीं हुआ। तब से लोग उस रास्ते से रात को बचकर निकलते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। एक तरफ तो एक डरावनी कहानी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा दुख था। एक औरत जो मरने के बाद भी इंतजार कर रही है, अपने प्यार का इंतजार, एक ऐसे पार्सल का इंतजार जो कभी आया ही नहीं। और इसी दुख ने उसे एक ऐसी शक्ति बना दिया जो अब दूसरों के लिए खतरा बन गई। कभी कभी डर सिर्फ डर नहीं होता, कभी कभी वो किसी का अनसुना किया गया दर्द होता है। सौरभ ने सोचा ये सब खत्म हो गया। उसने कंपनी को शिकायत की, उस रूट को बदलने की गुजारिश की। एक हफ्ता सब कुछ ठीक रहा। फिर एक रात जब वह सोने ही वाला था, उसके फोन ने फिर से उसी कंपनी का नोटिफिकेशन दिया। पिंग। उसकी रूह कांप गई। ऐप में वही ऑर्डर आईडी थी, वही है देवी, वही लोकेशन। उसने ऑर्डर डिक्लाइन करने की कोशिश की, लेकिन ऐप ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। फिर ऑटोमेटिकली असाइंड हो गया। उसने फोन रीस्टार्ट किया, लेकिन ऑर्डर वही था। टाइम स्टैम्प 11:59 रात का। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन एक अजीब सी मजबूरी का एहसास था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसने बाइक स्टार्ट की, बाहर निकला तो पूरे शहर में कोहरा छाया हुआ था, जैसे उस रात का इंतजार सिर्फ उसी का हो। जैसे जैसे वह NH 16 पर पहुंचा, उसका GPS पूरी तरह से पागल हो गया। स्क्रीन पर उसकी लोकेशन का निशान तेजी से घूमने लगा। बाइक का हेडलाइट फ्लिकर करने लगा और फिर इंजन बंद पूरी तरह से। बाइक ने एक अजीब सी आवाज की और सन्नाटे में डूब गई। हेडलाइट बुझ गए। वह पूरी तरह अंधेरे में अकेला फंस गया। उसने इग्निशन की चाबी घुमाई, कोई जवाब नहीं। तभी उसे वो खुशबू फिर से आई, चली मिट्टी और चमेली। और इस बार बहुत तेज उसने सामने देखा, सड़क के बीचों बीच वो सफेद आकृति, अनाजिन, पहले से ज्यादा करीब, और अब वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। सौरभ बाइक से उतरकर भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में चिपक गए, जैसे कोई कीचड़ हो। उसने महसूस किया जैसे बर्फ जैसी ठंडी सांडें उसके गले को छू रही हैं। उसने आवाज सुनी, दे दो मुझे मेरा पार्सल। उसने अपना डिलीवरी बैग उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन वो औरत रुकी नहीं, वो और करीब आई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सौरभ ने महसूस किया जैसे कोई बर्फ की चादर उसकी कलाई को छू रही है। एक जलन, लेकिन ठंडी जलन। उसकी चीख गले में ही अटक गई। सब कुछ सफेद हो गया। ये वो पल है जिसका जिक्र करते हुए आज भी सौरभ की आवाज कांप जाती है। वो कहता है उस पल उसे लगा कि सब खत्म। उसने अपने आप को मरा हुआ महसूस किया। कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, बस एक खालीपन, एक ऐसा शून्य जिसमें सिर्फ वो औरत अनाजिन मौजूद थी और उसकी टूटी हुई आशा। उसकी आंखें खुली, वो सड़क के किनारे एक खेत में पड़ा था। उसकी बाइक वहीं पास में खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अपना फोन देखा, ऐप खुला हुआ था। उस ऑर्डर के आगे लिखा था डिलीवर्ड। डिलीवरी का टाइम स्टैम्प था 00:03 AM। उसका डिलीवरी बैग गायब था। उसकी कलाई पर एक निशान था, जैसे किसी ने बर्फ से छू दिया हो। वो निशान कुछ दिनों बाद गायब हो गया, लेकिन उस रात की याद कभी नहीं गई। सौरभ ने उस कंपनी की नौकरी छोड़ दी। वो अब एक दूसरे शहर में रहता है, एक अलग नौकरी करता है। बाहर से देखो तो वो पहले जैसा ही है, हंसता खेलता है, दोस्तों के साथ घूमता है, लेकिन गहरी सांस। लेकिन अगर आप उसकी आंखों में गहराई से देखोगे तो एक हल्की सी परछाई दिख जाएगी, एक ऐसी चीज जो वहां पहले नहीं थी। कभी कभी किसी रात जब घड़ी की सुइयां 12 बजाने वाली होती हैं, उसका फोन एक झूठी नोटिफिकेशन की आवाज करता है। पिंग। वो उठकर देखता है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं होता। बस एक पल के लिए वो ऑर्डर ID फ्लैश होती है और गायब हो जाती है। शायद ये उसका दिमाग है, या फिर शायद ये एक याद दिलाना है कि कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो बच गया, पर कुछ वहां छूट गया। कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस इंतजार करती हैं
अगले शिकार का। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे थे द साइलेंट आवर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।